जो उनकी मर्जी है वो करना। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये जो असेंबली है, जिस तरह स्पीकर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग ली कि हर एक जो पार्टी है वो अच्छे से काम करे, बजट पेश होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा। ये असेंबली में बहुत सारे सवाल उठेंगे, 90 एमएलए, अब तो 88 है, 88 एमएलएज के सवाल उठेंगे और वो लोगों के सवाल हैं। अगर कोई उसमें अड़चन लाता है, रुकावट लाता है, तो वो लोगों के खिलाफ होगा। तो मेरी भी मोतबाना गुजारिश होगी इन सब लोगों से जो अपोजिशन के हैं कि हाउस को अच्छे से चलने दे। पूरा 40 दिन का सेशन है, उस सेशन में लोगों की बातें उठेंगी, लोगों के मसाइल उठेंगे, बजट में बहुत चीज़ें लोगों के हित में आएंगी, या जो गवर्नर एलजी एड्रेस होगा उसमें। तो कोशिश तो यही होगी इस असेंबली से कि लोगों के जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको किसी तरीके से हम फिल करें। तो चीफ मिनिस्टर का इस बार कहना है कि जो काम है वो कहीं ना कहीं डिसेप्टिव है, फीस के हवाले से उन्होंने इस बार बयान दिया है कि अमन है कहीं ना कहीं वो जो है टेम्पररी फेज। नहीं, उनका जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में था। उमर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उमर साहब कहते हैं कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको यहाँ के पीस में हिस्सेदार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को आप अगर हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो आप पीस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं हर किसी के साथ, या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ जुड़ी है। अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसके साथ नहीं जोड़ते हैं तो आप पीस कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर फारूक साहब का फिर एक बार जो है उन्होंने मुज़ाकरात पे जोर दिया पाकिस्तान के साथ बातचीत में। किस तरह से आप देखते हैं, क्या हालात इस तरह के हैं, मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें? अब जब फारूक साहब ने बोला है तो अच्छी बात है, तो अब आगे देखते हैं जब बातचीत होगी। हर एक चीज़ का हल बातचीत है और बातचीत से ही हर कोई चीज़ हल हो सकता है। कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई है जम्मू में, क्या कुछ मुद्दों पे डिस्कस होगा वहाँ? देखिए, ये हस्ब दस्तूर होता है कि जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होती है उसमें सारे एमएलएज आते हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वो मीटिंग बुलाई है जिसमें हमारे सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी होंगे और जो हमारे सारे एमएलएज होंगे तो वो होंगे। इसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी जो भी असेंबली का सेशन है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी पार्टी की तरफ से, तो कोशिश रहेगी कि इस असेंबली को हम जितना हो सके उतना पीपल सेंट्रिक और लोगों के लिए उठाएं। बाकी असेंबली स्टार्ट हो रही है 3 तारीख से। लोगों को हम एश्योर करते हैं कि जो भी बातें उठेंगी वो लोगों के हित में। सर, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें कैंडिडेट से बोला है कि जो रिजर्वेशन है उसको, जो रिक्रूटमेंट है उसको हॉल्ट किया जाए, और जो रिजर्व जब तक। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके उनसे बात की है। मुझे नहीं लगता उसमें इससे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी फैसला हो हर किसी के फेवर में। सर, बात करते हैं बीजेपी अभी मेन अपोजिशन पहली बार आई है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी एक शैडो कैबिनेट बना रही है जिसपे उन्होंने ये कहा है कि एनसी पे नज़र रखी जाए, एनसी के कामों पे नज़र रखी जाए। तो आप इसको कैसे? हम चाहते हैं एक जमहूरियत में जो अपोजिशन का रोल है उनका बिल्कुल ये रोल है कि गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाए, अकाउंटेबल बनाए, और उनका वो जमहूरी हक है। लेकिन उस जमहूरी हक को वो इस्तेमाल करके अगर असेंबली को किसी तरीके से दरहम बरहम करते हैं तो वो प्रॉब्लम है। जहाँ तक एक अच्छे तरीके से असेंबली का चलना है, एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह स्पीकर साहब ने मीटिंग ली है, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हर एक एमएलए अपनी बातें उठाएं, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की बातें उठाएं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बातें उठाएं और लोगों के मसाइल उठाएं। अगर उनकी नज़र रखनी हमें बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि नज़र रखें ताकि हम भी जवाबदार हों और हम उनसे भी जवाबदारी लें कि 10 साल में जो नहीं हुआ वो हम 10 दिन में नहीं कर सकते, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा।